तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्विस विशाल में। तो आज हम कट एंड फिल स्टॉपिंग मेथड लाए हैं मेटल माइनिंग के लिए, जो कि बहुत लोगों के लिए ये ज़रूरी था और वो बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो कट एंड फिल माइनिंग मेथड क्या है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो कट एंड फिल स्टॉपिंग मेथड ये एक माइनिंग तकनीकी है, जो इसको हम साइकिलिंग मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें एक तरफ कटिंग चलता है, एक तरफ फिलिंग चलता है, इसलिए इसको साइकिलिंग मेथड भी बोलते हैं, साइकिलिंग ऑपरेशन। इसमें ओरिजेंटल स्लाइस लेते हैं, जिसको स्टैक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, एक्सकवेटेड करते हैं और लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जाते हैं। और इसमें मल्टीपल ओरिजेंटल स्लाइस भी ड्राइव किया जाता है। और इसमें यह और आगे देखते हैं क्या है कि यह खनन उच्च श्रेणी के और बॉडीज़ के लिए निकालने के लिए प्रयोग होता है, जो हाई श्रेणी के होते हैं। खासकर तब यह इसका आकार असमान मतलब इरेगुलर और बॉडी और फिर या खदान की दीवारों को सपोर्ट की आवश्यकता हो, साइड्स को। यह विधि विशेष रूप से मेटल माइनिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह आपका कट एंड फिल स्टॉपिंग मेथड आप समझ चुके होंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग से विशाल से भी जुड़ सकते हैं। और आपका इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए भी धन्यवाद, जो आप सभी ने हमारे चैनल को इतना ग्रोथ कराया। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल पर रहेंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि माइनिंग से जितना रिलेटेड हो सब कुछ सबको फ्री प्रोवाइड कराना, क्योंकि जितने फीस लिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि सबको फ्री सब कुछ मिलना चाहिए आज के समय में। प्रमुख विशेषताएं, अगर इसकी हम कुछ विशेषताएं के बारे में समझते हैं, तो जैसे कि अगर हम इसका कलर चेंज कर लें, तो विशेषताएं के बारे में अगर हम बात करें तो विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। तो पहला कि अगर हम इसको देखेंगे तो बोल रहा है कि पहले हम यह देखेंगे कि चयनात्मक खनन सिलेक्टिव माइनिंग किस प्रकार से इसका करते हैं हम लोग। तो इस विधि में उच्च गुणवत्ता वाले एसके के खंडों को चयनित करके निकाला जाता है, जिससे मलबे का निष्कासन कम होता है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। आगे है उसी में कि सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सपोर्ट तो ऐस की हर परत कट को क्षैतिज, जैसा कि हमने बोला, ओरिजेंटली में निकाला जाता है। और इसे हटाने के बाद खाली जगह स्टोव को, जो भी स्टोव रहता है उसको टेलिंग से भरकर सपोर्ट प्रदान करते हैं। फिर तीसरा है अनियमित एस इरेगुलर और बॉडीज़ को निकालने के लिए निकायों के लिए उपयुक्त। यह अनियमित और विभिन्न ग्रेड के अयस्कों को निकायों के लिए उपयुक्त होता है। यह आपका एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कट एंड फिल स्टॉपिंग मेथड किसने उपयोग होता है। तो इसकी कुछ हम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें, जैसा कि इसमें कुछ दिया नहीं है लेकिन हम बताते हैं यह कैसे काम करता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी में अगर हम देखें कि इसको क्या बोलता है, तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यह स्टीप टू माइल्ड डिपिंग और बॉडीज़ के लिए उपयोग होता है। यह और बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए। और लो डिपॉजिट रेगुलर या इरेगुलर और बॉडीज़ होता है बाउंड्रीज। और लो टू हाई ग्रेड ओर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग टू वीक वॉल रॉक भी होते हैं। और सरफेस को सब्सिडेंस से प्रिवेंट भी करते हैं कट एंड फिल माइनिंग। और कैसे काम करता है अगर हम इसको देखें, तो इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद कैसे काम करता है अगर इसको हम देखें, तो कट प्रक्रिया शुरू अयस्क के निकाय के निचले हिस्से में एक क्षैतिज परत या कट निकालने से होती है। ओरिजेंटल हम लोग कट मारते हैं, ओरिजेंटल स्लाइस लेते हैं। दूसरा ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, अयस्क को ड्रिल किया जाता है और ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता है और फिर टूटे हुए मटेरियल को हटा दिया जाता है। उसमें कुछ मशीनें उपयोग होती हैं, जैसे LHD हो गई, जैकहैमर या जंबो ड्रिल, जो भी उपयोग होता है आपका। आप बताइएगा जंबो ड्रिल उपयोग होता है या जैकहैमर, ये आपके लिए एक सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। उसका डाया भी होता है, ड्रिलिंग हाइट भी होती है, डिगिंग, तो वो सब बता दीजिएगा आप लोग। क्या आप लोगों को पता है, वरना मैं तो बता ही दूंगा। कट बैक फिलिंग के लिए बात करें तो एक कट निकाल जाने के बाद उसे मलबे और टेलिंग से भर दिया जाता है, ताकि दीवारों और छत को सपोर्ट मिल सके। इसी को कट एंड फिलिंग एंड साइक्लिंग ऑपरेशन भी हम कहते हैं।
और जैसे बात बोल रहा है ऊपर की ओर बढ़ना, अगला कट पिछले कट के ऊपर जैसे हो जाता है, ये अगला कट बैक फिलिंग की जगह पर किया जाता है और यह प्रक्रिया ऊपर की ओर लगातार मतलब चलता रहता है और जारी रहता है। फिर अगर इसको हम कुछ लाभ और हानि के बारे में पढ़ते हैं, तो लाभ और हानि क्या है। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले अगर हम आपको बताएं कि डेवलपमेंट वर्क इसका किस प्रकार से होता है, तो डेवलपमेंट वर्क आपको बताते हैं। इसमें अगर डेवलपमेंट वर्क, जैसा कि हम डेवलपमेंट वर्क के बारे में बताने जा रहे थे, तो कुछ आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझिएगा आप। जैसा कि हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी कट एंड फिल को डेवलप करना, तो हम देखेंगे कि हम लोग ऊपर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऊपर अपर लेवल हम लोग बनाते हैं और नीचे लोअर लेवल बनाते हैं, और लोअर लेवल और अपर लेवल को हम सपोर्ट के लिए ऊपर क्राउन पिलर बना देंगे और नीचे सिल पिलर बना देंगे, बिल्कुल। और हम ये दोनों दो रेज बनाए हैं, ये निशान आपको क्या दर्शाता है, ये आपको विंज दर्शाएगा। जैसा कि हम इसको रबड़ अगर मिल जाए मेरे को, ये निशान ऊपर का बनाता हूँ, ये आपका हो गया रेज, ठीक। ये हो गया आपका सिल पिलर, ऐसे दर्शा दे रहा हूँ, ये हो गया क्राउन पिलर, ये हो गया अपर लेवल, और ये हो गया आपका लोअर लेवल, और ये री पिलर से जिसको सपोर्ट के लिए आपको रेज और विंज के लिए है, ठीक है। आर से दर्शा दे रहा हूँ रे पिलर। इसमें हम फिर दो पार्टिंग में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि पार्टिंग को अगर हम किसी और कलर से दिखा दें, तो हरा से दिखा दे रहा हूँ, ये कर दिया। और ये आपका लगभग 150 मीटर के होते होंगे, मतलब ले सकते हैं हम ए और बी के तौर पर, ठीक। ए एंड बी चित्र में समझते रहिएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है क्योंकि जगह है नहीं, तो बताना पड़ेगा। फिर यहाँ 3 मीटर, जैसा कि यहाँ 3 मीटर हाइट तक हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके यहाँ पर हम लोग और पास बना लेंगे, जिससे कि हम लोग मटेरियल नीचे तक आए, और यहाँ पर हम लोग टेलिंग भर देंगे, और यहाँ पर हम लोग 1.5 तक जाएंगे, और ऐसे ही ऊपर हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए बढ़ते जाएंगे। और एक तरफ स्टोइंग की क्रिया, एक तरफ कट की क्रिया, मतलब एक तरफ फिल की क्रिया, एक तरफ कट की क्रिया करते हुए ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग नीचे सूट बना देंगे, जो कि जगह तो यहाँ पर है नहीं, तो हम बना नहीं पा रहे हैं। तो बाकी आप चित्र को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। कि डिटेलिंग जान रहा होगा तो मैं इसको और डिटेल चित्र समझा के बता दूँगा। बाकी यहाँ तक डेवलपमेंट वर्क आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। और इसका अगर इंक्लिनेशन बोले तो एंगल ऑफ रिपोज आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री तक हो सकता है, या उससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। स्टॉपिंग मेथड की अगर बात करें, तो स्टॉपिंग है आपको जानना ज़रूरी है, तो हम इसको पूरा कट करते हैं। कट करने के बाद जैसे कि हम इसको समझ रहे हैं कि स्टॉपिंग क्या है। तो स्टॉपिंग इसको हम स्टोव को पूरी तरीके से काट कर स्टैक करना मटेरियल को स्टॉपिंग कहलाता है। तो स्टॉपिंग मेथड में आपको सबसे पहले स्टोव को दो भागों में बांट देंगे, जैसा हमने बताया था अभी चित्र में। डिवाइड करने के बाद फिर सिल पिलर के ऊपर एक इंसिलिया स्टोव ड्राइव बनाते हैं और जेंटली उसी स्टोव ड्राइव में खड़े होकर ड्रिल करता है। ये ड्रिल होल्स 3 मीटर के होते हैं, जैसा कि हमने 3 मीटर का बताया था अभी। ये वाला जो आपको बताया था, ये वाली हाइट, ये 3 मीटर थी, 3 मीटर का होता है। फिर होल्स को चार्जिंग स्टेमिंग करने के बाद, फिर होल्स जो भी हम लोग होल मारे रहेंगे, होल को स्टेमिंग चार्जिंग करने के बाद ब्लास्ट कर दिया जाता है। ब्लास्टिंग के बाद प्लास्टिक डोर को सूट के थ्रू, जो नीचे हम लोग सूट बनाए रहते हैं, सूट कैसे बना रहेगा ये आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सूट आपका जैसे ये हो गया आपका लोअर लेवल, तो ये हो गया सूट। यहाँ से आपका मटेरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम डायरेक्शन आपको दर्शा देते हैं रेड कलर से, तो यहाँ से आपको मटेरियल नीचे आ जाएगा। ये हो गया सूट। तो थ्रो लोअर लेवल में निकाल लिया जाता है और 10-15 मिनट के लिए वेंटिलेशन दिया जाता है। वेंटिलेशन देने से उसकी जो फ्यूम्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। फिर ड्रेसर द्वारा ड्रेसिंग कर दिया जाता है, ये ऊपर का क्रिया ड्रेसिंग कर दिया जाता है। ड्रेसिंग कर दिया जाता है। फिर
जो वैकेंट स्पेस बचता है फिर उसी से इक्वल अमाउंट को वेस्ट रॉक फिल कर दिया जाता है। जो भी फिर जगह बचता है उसको हम फिर वेस्टेज मटेरियल टेलिंग कर देंगे। फिर प्रत्येक स्लाइस क्राउन पिलर तक लिया जाता है। जो भी फिर हो फिर मेन ऊपर तक क्राउन पिलर जो है वहाँ तक हम पूरे स्लाइस को काट लेते हैं। ठीक है, तक लिया। और अपर लेवल के सपोर्ट के लिए क्राउन पिलर छोड़ा जाता है, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बताया अभी। तो अब लाभ और हानि पर आ जाते हैं। लाभ हानि पर आते हैं आप लोग, जैसा कि अब यहाँ देखते हैं। तो लाभ में लिखा है कि संतुलित सपोर्ट। संतुलित सपोर्ट का मतलब बैक फिलिंग से निरंतर सपोर्ट मिलता रहता है, जिससे अस्थिर दीवारों को गिरने की संभावना कम होती है। फिर एच की शुद्धता बनाए रखना। केवल एच का निकाला जाता है, जिससे मलबे का मिश्रण कम और एच की गुणवत्ता बेहतर रहती है। अच्छी रिकवरी रेट। हर परत को पूरी तरह से निकाल कर ऊपरी परत को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे उस रिकवरी तक प्राप्त की जा सकती है। और इसमें अगर कुछ ऐड करें एडवांटेज में, इसमें लार्ज डिपॉजिट इरेगुलर स्टेप में भी सेफ्टी से निकाला जा सकता है और सब्सिडेंस होने का कोई चांस नहीं आता है। समझ रहे हैं, सब्सिडेंस होने का कोई चांस नहीं, मतलब जमीन धसने का चांस कोई नहीं रहता है। फिर क्योंकि वो अगला देखें स्ट्रक्शन परसेंटेज हाई होता है। स्ट्रक्शन परसेंटेज में ज़्यादा मात्रा में हम लोग स्ट्रक्शन परसेंटेज हाई, यह जहाँ हैंगवॉल वीक है वहाँ भी सेफ्टी काम किया जाता है। वर्कर सिक्योर रूफ के नीचे, क्योंकि लार्ज एरिया एक्सपोज नहीं है। समझ रहे हैं। अब स्टोव के अंदर सेकेंडरी ब्लास्टिंग पॉसिबल है। जो भी स्टोव होता है, जिसमें ये स्टोव हो गया आपका, स्टोव के अंदर आपका सेकेंडरी ब्लास्टिंग हम लोग कर सकते हैं। कोई बड़ा और हो गया तो उसमें हम दोबारा उसको तोड़ने के लिए सेकेंडरी ब्लास्टिंग। सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्या होता है आप जानते हो नहीं जानते हो बता दीजिएगा। सेकेंडरी ब्लास्टिंग दो प्रकार की होती है, पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग। ज़्यादा उपयोग कौन होता है ये बता दीजिएगा आप लोग। फिर मिल टेलिंग की समस्या दूर है, क्योंकि मिल टेलिंग यह मेथड और बॉडीज़ के टिप में डिपेंड नहीं करता है। फिर डिसएडवांटेज में बात करते हैं। डिसएडवांटेज में हानियाँ में कि लागत और समय अधिक लगता है। हर कट के बाद बैक फिलिंग की आवश्यकता होती है, होने के कारण धीमी और महंगी होती है, कॉस्टली। धीमी उत्पादन दर। प्रत्येक कट के बाद बैक फिलिंग करना पड़ता है, जिससे उत्पादन की गति धीमी हो सकती है। और अगर डिसएडवांटेज बात करें तो यह एक साइक्लिंग मेथड है। माइंस के आसपास स्विचेबल फिलिंग मटेरियल की अनुपस्थिति भी रहती है। यह फिलिंग ऑपरेशन, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे हमने इसमें बताया। और मोर टाइमिंग कंज्यूम, ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है। अब इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग यह है, उपयोग में है कट एंड फिल स्टॉपिंग विधि का उपयोग अक्सर संकीर्ण मतलब सरकरे जगह में असमान इरेगुलर बॉडीज़ के निकालने के लिए किया जाता है, जहाँ इसका और दीवारें ठोस होती हैं लेकिन अन्य प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ताकि ढहने से बचाया जा सके। यह विधि विशेष रूप से सोना, चांदी और अन्य मूल धातुओं को खानों में उपयोग किए निकालने के लिए किया जाता है, जहाँ चयनात्मक और मतलब सिलेक्टिव माइनिंग इसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कट एंड फिल माइनिंग मेथड समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बता दूंगा। और भी जितने प्रकार के स्टॉपिंग होते हैं उन सभी को भी आपको धीरे धीरे समझा दूंगा और बता दूंगा मेटल माइनिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा और आगे भी ऐसे ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और आप लोग बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा, बेल आइकन भी बता लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो। और थैंक्स अगेन कि आप लोगों ने ऐसे ही मुझे सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और आगे वीडियो में जुड़ते रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह वीडियोज़ कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।